ए और एन का यूज होना चाहिए। नहीं, जैसे व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ सीन, व्हाट अ मैन, नहीं, ए एन का यूज करना होगा, राइट, क्या बनाने के लिए। हाँ, और वहां पर व्हाट जो है वो क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। आगे नाउन आने वाला है, नहीं, तभी एडजेक्टिव होगा ना, व्हाट अ मैन, व्हाट अ फैन, व्हाट अ वैन, ऐसे। चलिए आगे आज रूल लिखेंगे। लेट्स ब्रिंग आउट योर नोटबुक, कॉपी निकालिए। आर वी रेडी? ऊपर में हेडिंग बना दीजिए, करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स। करेक्ट यूज ऑफ, करेक्ट यूज ऑफ, आइए आइए, वेलकम एवरीवन। हमसे पीछे आ रहा था, पहले कैसे आ गया? सम करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स। पहला नंबर 1 में लिखेंगे यूज ऑफ सम एंड एनी। ठीक है, करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स का हेडिंग है, और जिसमें हम पहला यूज सीखने वाले हैं सम और एनी का। ठीक है, फर्स्ट नंबर में ऐड करो यूज ऑफ सम एंड एनी। सम और एनी का यूज हम कहां, कब और कैसे करेंगे, लेट अस लर्न। कौन वर्ड है सम एंड एनी, लिखा जाए नीचे में। सम का अर्थ, सम का अर्थ कोई, कॉमा कुछ, और थोड़ा होता है। ये 3 मीनिंग, कोई, कुछ और थोड़ा होता है, कॉमा दीजिए। आइए, जबकि, जबकि एनी का अर्थ, जबकि एनी का अर्थ भी कोई, कॉमा कुछ, और एनी का भी वही मीनिंग है, कोई, कॉमा कुछ और थोड़ा होता है। मतलब सम और एनी का मीनिंग एक ही है, यूजेस अलग है, कॉमा दिए, पर दोनों का प्रयोग, पर दोनों के प्रयोग में फर्क है। फर्क है, अंतर है। अब ए भी कर लीजिए, ए में सम को रखेंगे, बी में एनी को दे देंगे। अब पहले सम के बारे में, ए में सम दे दीजिए, ए करके आगे लिखिए। सम का प्रयोग, सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE, सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा का बोध कराने के लिए होता है। जी, सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा का बोध कराने के लिए, मात्रा का बोध कराने के लिए कुछ और थोड़ा के अर्थ में होता है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा का बोध कराने के लिए कुछ और थोड़ा के अर्थ में
होता है तथा प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के पहले संख्या का बोध कराने के लिए, नहीं अब काउंटेबल, अनकाउंटेबल तो पहले लिखे थे, मात्रा का बोध करा दिए, अब काउंटेबल देंगे जिससे संख्या का बोध होगा। क्या लिखे? प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले संख्या का बोध कराने के लिए, संख्या का बोध कराने के लिए कुछ, कोई और थोड़ा के अर्थ में होता है। अब बात को ऐसे समझिए, ये सम ऐसा है कि ये दोनों नाउन के साथ यूज होता है। हेलो, कहाँ यूज होता है? दोनों नाउन के पहले यूज होता है। जैसे आप ऐसे कह सकते हैं, आई हैव सम मनी, आई हैव सम मनी, ये मनी अनकाउंटेबल नाउन है। इस मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले सम आकर यहां इस मनी की मात्रा का बोध कराता है कि मेरे पास कितना मनी। ठीक, यहां मनी का संख्या तो नहीं बताएंगे, अनकाउंटेबल नाउन का संख्या नहीं होता है, राइट। आप ऐसे कह सकते हैं, आई हैव सम मिल्क, सही है। क्यों? क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, यहां सम मिल्क की मात्रा को बता रहा है। लेकिन आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। अब बताइए कि यहां पर सम बुक का क्या बता रहा है? नंबर बता रहा है। ऑब्वियसली गिनने वाले नाउन का नंबर बताया जाएगा और ना गिनने वाले नाउन का क्वांटिटी बताएंगे, परिमाण बताएंगे, मात्रा बताएंगे। इन दोनों में से एक एक एग्जांपल लिख लिया जाए, एक काउंटेबल नाउन के साथ, एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अर्थात सम का यूज, अच्छा एक चीज देख रहे हैं, ये दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर मैं इसको नेगेटिव बना दूं तो ये दोनों जगह से हट जाएगा। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं, आई हैव नॉट सम मिल्क, ऐसा नहीं कहेंगे। आई हैव नॉट सम मनी, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में सम का यूज है ही नहीं। क्या बोला? तो सम का यूज कहां करते हैं? कौन से टाइप के सेंटेंस में? अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव समझ रहे हो ना? एसर्टिव का एक पार्ट है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जहां क्या नहीं रहता, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं रहता है, नो, नॉट, नेवर, ऐसे वर्ड नहीं रहते हैं, दैट इज अफर्मेटिव। तो सम का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी करते हैं, काउंटेबल नाउन के पहले भी करते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले ये मात्रा का बोध कराता है, काउंटेबल नाउन के पहले ये संख्या का बोध कराता है। ये हम सम के बारे में बात कर रहे थे। अब चलते हैं एनी की तरफ, आगे बढ़ जाइए। एनी, क्या क्या? लिखिए, एनी का प्रयोग, एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में, एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले, एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा का बोध कराने के लिए, नाउन अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा का बोध कराने के लिए कुछ और थोड़ा के अर्थ में होता है। फिर से, एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा का बोध कराने के लिए कुछ और थोड़ा के अर्थ में होता है।
कॉमा, ये तो था कि हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगा दिए। अब देखते हैं इन्हीं का प्रयोग क्या काउंटेबल नाउन में भी होगा। बिल्कुल, आओ आते रहो। कॉमा देकर लिखिए तथा, तथा सिंगुलर, तथा सिंगुलर और प्लूरल, तथा सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नंबर का बोध कराने के लिए, सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नंबर का बोध कराने के लिए कोई, कुछ और थोड़ा के अर्थ में, कोई, कुछ और थोड़ा के अर्थ में होता है। बात समझ में आ रहा है? क्या बोले? एग्जाम्पल लिखा जाए। अच्छा, इसमें तीनों चीज आ रहा है। तीनों चीज का मतलब, जैसे जैसे आप कहते हैं, सबसे पहले तो मैं तीनों नाउन को देख लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा मनी, कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, पता है। अच्छा, यहां पर मैंने लिख दिया फ्रेंड, ये क्या है? काउंटेबल में क्या है? हाँ, सिंगुलर है, क्योंकि देखिए आप लिखे हैं काउंटेबल में दोनों नाउन के साथ एनी का यूज हो रहा है, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। और अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर ही होता, उसके प्लूरल तो बनते ही नहीं। तो ये हो गया अनकाउंटेबल सिंगुलर, ये हो गया काउंटेबल सिंगुलर। और अब हम लिख देते हैं यहां पर बुक्स लिख दिया मैंने, ये हो गया काउंटेबल प्लूरल। तो ये दोनों काउंटेबल हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, और ये है अनकाउंटेबल। अब कह रहा है कि इन तीनों के साथ हम एनी का प्रयोग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सेंटेंस कोड नेगेटिव होना होगा, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का यूज नहीं है यहाँ। तो क्या देखेंगे? जैसे हम कहते हैं कि उसने मुझे थोड़ा भी मनी नहीं दिया, क्या होगा इंग्लिश? ही डिड नॉट गिव मी, ही डिड नॉट गिव मी। अब यहां पर मैं एनी दूंगा, यहां पर मैं सम दूंगा, और फिर मैं लिखूंगा मनी, क्या होगा? ही डिड नॉट गिव मी एनी मनी, कि ही डिड नॉट गिव मी सम मनी? एनी मनी। एनी का यूज क्यों कर दिए? इसके कारण ना। अगर इसको हटा दें तो हम कहते हैं कि ही गेव मी सम मनी, चलेगा। लेकिन नॉट लग गया है इसीलिए। अच्छा, आप कहते हैं कि मेरे पास एक भी दोस्त नहीं है, क्या होगा? आई डोंट हैव सम फ्रेंड, कि आई डोंट हैव एनी फ्रेंड? हाँ बताइए क्या होगा? तो आप कहते हैं आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, एनी फ्रेंड। अच्छा, यहां फ्रेंड सिंगुलर है, यहां पर सेंटेंस नेगेटिव है, के कारण यहां एन परमिसिबल है। आइए आते रहिए। तो काउंटेबल नाउन के सिंगुलर में भी एनी, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर में भी एनी। और अब बात करेंगे कि हम काउंटेबल प्लूरल में कैसे यूज करेंगे। नहीं? अब यहां पर आप कहते हैं कि, आप कहते हैं कि आई हैव नॉट विजिटेड एनी प्लेसेस। अब आप कहते हैं कि मैं कोई भी प्लेसेस नहीं विजिट किया हूं, तो यहां प्लेसेस कौन सा नाउन है? काउंटेबल है, प्लूरल है, क्या है? ये काउंटेबल का प्लूरल है, ये काउंटेबल का सिंगुलर है, और बी हैप्पी मैन। और मनी जो है वो अनकाउंटेबल का सिंगुलर। एग्जांपल लिखिए, राइट डाउन। पहला लिखिए, ही डिड नॉट गिव मी एनी मनी। ही डिड नॉट गिव मी एनी मनी, तो क्या हो गया?
क्या लिखे? एनी मनी। ये अच्छा, आगे बढ़ जाइए आप। ही डिड नॉट टेक एनी बुक फ्रॉम द बॉक्स। उसने बक्से से कोई भी किताब नहीं लिया। ही डिड नॉट टेक एनी बुक फ्रॉम द बॉक्स। यहां पर किस नाउन के पहले यूज हो रहा है एनी? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब चलते हैं सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। लिखा जाए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखा जाए। या लिखिए। ही सी इज नॉट पुटिंग, सी SHE, शी इज नॉट पुटिंग एनी पेन्स, PENS, in the baksa, in the box. She is not putting any pens in the box. तो उसने कोई भी पेन बक्से में नहीं रखी। यहां पर पेन्स काउंटेबल प्लूरल के पहले है। इससे पहले हमने बुक काउंटेबल सिंगुलर को देखा। उससे पहले मनी अनकाउंटेबल सिंगुलर। तो ये एनी का यूज इनमें होगा। अब मेरा सवाल है कि क्या सम का यूज सिर्फ अफर्मेटिव में होगा और कहीं नहीं होगा? होगा। लिखा जाए अगला रूल। गो फॉर अगला। अगला सुन लीजिए पहले। सम का यूज हमने अफर्मेटिव में देखा, चाहे वो काउंटेबल हो अनकाउंटेबल हो, दोनों में होता है। एक चीज है, सम के साथ जब काउंटेबल नाउन होगा तो वो कभी सिंगुलर नहीं होगा। क्या बोला? जैसे आप कह सकते हैं आई हैव सम फ्रेंड, कभी नहीं होगा। सम के साथ फ्रेंड कभी नहीं होगा, फ्रेंड्स होगा। क्योंकि सम के साथ जब काउंटेबल नाउन आता है तो वो हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है। अच्छा, आई नो सम स्टूडेंट के स्टूडेंट्स, हाँ कभी स्टूडेंट नहीं सम के साथ होगा। हाँ, अनकाउंटेबल नाउन है तब तो कोई बात ही नहीं, उसका प्लूरल नहीं बनता है। लेकिन अगर काउंटेबल नाउन की बात करेंगे तो सम के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज कभी नहीं होगा। क्या बोला? तो सम के साथ सिंगुलर एक ही कंडीशन में रहेगा, जब वो अनकाउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो प्लूरल है। एनी का यूज देखे, इसके कारण एनी का प्रयोग कहां देखे? नेगेटिव में, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, काउंटेबल हो अनकाउंटेबल हो। अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या सम का यूज सिर्फ अफर्मेटिव में होगा और कहीं नहीं? नहीं जी, और जगह है। लिखा जाए नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल जिसमें सम और एनी दोनों एक साथ यूज होने वाला है, और उसका नाम है इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्न वाले वाक्य में सम का भी यूज होगा, एनी का भी यूज होगा, दोनों का यूज होगा। राइट डाउन प्लीज। सम और एनी का, सम और एनी दोनों का प्रयोग, सम और एनी दोनों का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में, सम और एनी दोनों का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जा सकता है। एग्जाम्पल, विल यू गिव मी सम कॉफी? विल यू गिव मी सम कॉफी?
बताओ जी, कॉफी कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल है। तो हमने सम का यूज यहाँ अनकाउंटेबल में कर लिया, पहले भी होता था, नो दिक्कत। आगे, विल यू गिव मी सम कॉफी? डिड यू गिव हर एनी एप्पल्स? डिड यू गिव हर एनी एप्पल्स? लिखे, क्या लिखे? डिड यू गिव हर एनी एप्पल्स? अगला रूल में चलिए, अगला रूल में नेक्स्ट रूल कर दीजिए। सम और एनी का प्रयोग, सम और एनी का प्रयोग प्रोनाउंस के रूप में भी होता है। सम और एनी का प्रयोग प्रोनाउंस के रूप में भी होता है। एक एग्जांपल लिख दीजिए। श्वेता हैज नॉट एनी मिल्क। श्वेता हैज नॉट एनी मिल्क बट नीता हैज सम। एनी मिल्क बट, बोलना नहीं है, नहीं है, बट नीता हैज सम। यहां सम प्रोनाउन है और मिल्क से पहले, अच्छा यहां सम प्रोनाउन क्यों है, कौन बताएगा? इसलिए है क्योंकि सम के आगे नाउन नहीं है, लेकिन वहां उसके पीछे एनी एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि आगे नाउन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहां से निकल जाते हैं। अब 2 नंबर पे चलिए, सम और एनी को छोड़ दिए। लिखिए यूज ऑफ मच एंड मेनी। अगला अगला हेडिंग बना दीजिए, यूज ऑफ मच एंड मेनी। मच एंड मेनी, ये दोनों ही क्वांटिफायर है। मच अधिक मात्रा को बताता है, मेनी अधिक संख्या को बताता है। मेनी का यूज हम काउंटेबल नाउन में करेंगे, मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन में करेंगे। हम ऐसे नहीं कह सकते आई हैव मेनी टाइम, नहीं, आई हैव मच टाइम नहीं। कोई बहुत अमीर है तो क्या बोलोगे, ही इज मेनी वेल्दी कि ही इज मच वेल्दी? किसी के पास बहुत ज्ञान है तो क्या बोलोगे, ही हैज मेनी नॉलेज कि ही हैज मच नॉलेज? तो सीधा सा अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच, काउंटेबल नाउन के पहले मेनी। और जब मेनी यूज होगा तो मेनी के साथ कभी सिंगुलर नहीं हो सकता, क्योंकि मेनी एक से अधिक संख्या को बताता है। मेनी हमेशा प्लूरल नाउन रखता है अपने साथ। आई हैव मेनी फ्रेंड्स कि आई हैव मेनी फ्रेंड? फ्रेंड्स सिंगुलर कभी नहीं होगा। चलिए लिखिए इसके बारे में, इसमें पहला कर देते हैं मच के बारे में, या मच में नहीं एक साथ आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। रूल ए कर दीजिए, मच का प्रयोग, मच MUCH, मच का प्रयोग मात्रा का बोध कराने के लिए, मच का प्रयोग मात्रा का बोध कराने के लिए बहुत के अर्थ में, मच मतलब बहुत होता है, बहुत के अर्थ में, बहुत के अर्थ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। फिर से रिपीट करते हैं, मच का प्रयोग मात्रा का बोध कराने के लिए बहुत के अर्थ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। क्या एनी दिक्कत? नो दिक्कत।
एग्जाम्पल लिख दीजिए। क्या सही है, हैव यू मच मनी कि हैव यू मेनी मनी? लिख दिया जाए, हैव यू मच मनी क्वेश्चन मार्क, क्या? चलिए अगला चलते, मेनी की तरफ, बी में रूल बी करो, मेक इट रूल बी। मेनी का यूज लिखिए, मेनी का प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए, मेनी का यूज संख्या का बोध कराने के लिए बहुत के अर्थ में, संख्या का बोध कराने के लिए बहुत के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है, यहां सिंगुलर नहीं है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। हाँ, मेनी का प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए बहुत के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है, ऐसा बोला, ठीक ना? लिखिए, आई हैव नॉट मेनी फ्रेंड्स इन द टाउन, शहर में मेरे बहुत दोस्त नहीं हैं। आई हैव नॉट मेनी, फ्रेंड होगा कि फ्रेंड्स? हाँ, आई हैव नॉट मेनी फ्रेंड्स इन द टाउन। कौन ललुआ है रे? कौन है? कौन है भैया? कौन है? चेहरा दिखाओ। दिखाएगा नहीं। कौन था जी, आप लोग देखे? कौन? ये ये किसका है? क्या है जी? अरे हो जी, मजाक करते हैं, बिक्री करते हैं। वो भी करने आता तो लोग उससे भी पैसा कमाता है, वो भी नहीं ठीक से कर सकते हो। जो कर रहे हो उसको ठीक से करो, मिमिक्री करते हो तो मिमिक्री करो, बदतमीजी मत करो क्लास में। वी आर ऑल टू बी अवॉइडेड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस। दिस इज नॉट योर प्लेस, दिस इज नॉट योर हाउस, दिस इज अ कॉमन प्लेस where everyone needs to follow some rules and regulations. There is conduct to be followed here. What a lalua kind of a student you are. Rubbish one. It's ridiculous that I see your kind of a student here. मजाक है तो मजाक करता है क्या? जीवन ही मजाक बन जाएगा फिर तुम्हारा। बैठ जाइए and feel sorry about nonsense. एग्री करते हैं, वो भी जाओ करो बढ़िया से, वहां भी पैसा कमाता है आदमी। जो काम करना है उसको ठीक से करो, यही करना है तो यही करो, बदतमीजी मत करो। लेकिन और ये सब इडियट हैं, सब बगल में बैठा हुआ आपके बगल, आपसे पूछ रहे हैं आपके बगल में क्या कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है क्या? इसीलिए हमारा देश खराब होते जा रहा है, तुम लोग जैसे गलत चीजों को बढ़ावा देते हो। मुंह के मुंह नीचे करके बैठा हुआ है, यहाँ दोस्ती निभाने आए हो? व्हाट सॉरी? एक टीचर तुमसे पूछ रहा है कि कौन क्या कर रहा है और तुम्हारे बगल से हो रहा है और तुम जवाब नहीं दे रहे हो, उससे बड़ा जुल्म तुम करते हो। करते काम करने के लिए वो करेंगे नहीं, उल्टा पुल्टा काम करेंगे। चलिए क्या लिखे? आई हैव नॉट मेनी फ्रेंड्स इन द टाउन, यहां पर मेनी के साथ फ्रेंड्स जो काउंटेबल है और प्लूरल भी है, ना उनका प्रयोग होगा। आगे बढ़िए, मूव अहेड। तो मेनी का यूज हमने देखा सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ हो रहा है और उसमें भी प्लूरल, बाकी कहीं नहीं हो रहा है। और मच का यूज सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ है और कहीं नहीं। मतलब एक दूसरे के आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, मतलब जहां मच लग रहा है वहां मेनी का भी नहीं लग सकता,
जहां मेनी लग रहा है वहां मच क्यों नहीं लग सकता? क्यों? क्योंकि दो अलग अलग नाउन के लिए बना है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए, और दोनों का मीनिंग एक ही है। दोनों बहुत के अर्थ में यूज होता है, अधिकाधिक मात्रा हो या संख्या हो के यूज के लिए दोनों का यूज होता है। आगे बढ़ जाइए, लेटेस्ट गो थोड़ा और आगे। नोट एक बनाइए, NOT, खास बात हम नोट बनाकर लिख देंगे, नोट। ठीक है, नोट में क्या लिखना है? नोट बनाए, लिखा जाए। ये बहुत बड़ा ये रूल है, समझिए। यहां पर गलती होता ही होता है। देखो मैं गलती देखता हूं कैसे होता है, लिखिए, पहले नोट लिख दीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में मच तथा मेनी का प्रयोग, अफर्मेटिव सेंटेंस में मच तथा मेनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले नहीं होता है। फिर से बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में मच तथा मेनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले नहीं होता है। ठीक ना? बात समझे कि नहीं समझे? चलिए आपको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, देखा जाए इधर बोर्ड पे। अच्छा, मेरे पास, हम कहते हैं कि आई हैव मच मेनी मनी। आई हैव मच मनी या फिर आई हैव मेनी मनी? हाँ जी, क्या होगा? क्या होगा? पक्का ना? ना ये होगा ना ये होगा। अभी रूल क्या लिखे हो? अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के पहले मच मेनी का यूज है नहीं है। बोले ना कि जानते हुए 99% बच्चा गलती करता है, होगा ही नहीं मच और मेनी ऑब्जेक्ट के पहले। हाँ, क्या होगा? आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, आई हैव प्लेंटी ऑफ मनी, आई हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी, बट आई हैव मच मनी कभी नहीं। मच और मेनी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के पहले होगा नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं। आप कहता है, हेलो, आप कहते हैं भैया, आई नो मेनी मैन, मैं बहुतों आदमी को जानता हूं। चलिए इस सेंटेंस को देखिए। अब तो गलत होगा ही, अब तो होना ही है। देखिए, आप देखोगे टेक्निकली, आप देखिए तो आप कहेंगे मैन प्लूरल है कि पहले मेनी लग रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है। बट गलती रूल ने कर दिया। रूल ने कहा अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के पहले, ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा देखो ना, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? अरे ऑब्जेक्ट कहते हैं जब आप व्हाट और हुम से क्वेश्चन करो तो जवाब मिले, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, आई नो, मैं जानता हूं, मैं पूछूंगा किसको, तुम बोलेगा बहुत आदमी को। ये मेन जो है यहाँ ऑब्जेक्ट है वर्ब का, और ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, और ये मेनी इस ऑब्जेक्ट के पहले आया है। रूल के हिसाब से अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के पहले मच और मेनी का यूज नहीं है। तो आप यहां पर क्या लगा सकते हो? आई नो अ लॉट ऑफ मैन, आई नो अ लार्ज नंबर ऑफ मैन, लेकिन मेनी मैन नहीं होगा। बात समझा? क्या रूल था? अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के पहले मच और मेनी का होगा। लिख जाए, एग्जाम्पल लिखिए, राइट द एग्जाम्पल, गो फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखिए, क्या लिखेगा वो लिख दो ना। आई नो मेनी मैन, नहीं नहीं, अ लॉट ऑफ मैन। लिखिए, आई नो अ लॉट ऑफ मैन या अ लार्ज नंबर ऑफ मैन, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, एक ही मीनिंग है।
आई नो अ लॉट ऑफ मैन। इसका मतलब कि मैं कितनों को जानता हूं, बहुतों को। ए लॉट ऑफ का वही सेंस है जो मच और मेनी का सेंस है। और वो वाला कौन वाला, आई हैव, हाँ वो मच मनी नहीं है, अ लॉट ऑफ मनी या लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी होगा। क्या दिए, आई हैव अ लॉट ऑफ, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, या फिर आप कह सकते हैं आई हैव प्लेंटी ऑफ मनी, मेरे पास बहुत मनी है। तो अ लॉट ऑफ बोलिए, प्लेंटी ऑफ बोलिए, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ बोलिए, ये सब हो सकता है। लिख दिए। लेकिन मेरा कहना है कि आप ऐसा दो सेंटेंस लिख के वहां पर काट के रखो ताकि आपको पता चले कि ऐसा नहीं होता है। रूल जानते हुए भी हम गलती करते हैं। तो गलती करके सेंटेंस रखिए, आई नो मेनी मैन, वहां पर मेनी को काट दीजिए। आई हैव यू नो मच मनी में वहां मच को काट दीजिए, क्योंकि इन दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव है और दोनों सेंटेंस में लास्ट में ऑब्जेक्ट है जिसके पहले ये मच और मेनी का यूज हो रहा है। गॉट इट, गॉट इट। तो अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रहा होगा, नहीं आ रहा है? आ रहा होगा, आना चाहिए। इसलिए कि अब आप पूछो तुम कि अगर मच और मेनी का यूज नहीं करेंगे तो उसके बदले में क्या यूज करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो हमने तो यहाँ दो ही वर्ड लिखा है, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, और तो कुछ लिखा है नहीं। बट इसके बदले में बहुत कुछ हो सकता है। चलिए उसको नोट करके लिख दीजिए। मच और मेनी के बदले, मच और मेनी के बदले प्रयोग होने वाले सब, किया। लिखो। तो पहले हम कुछ ऐसे लिखा रहे हैं वर्ड को जिसको प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले लिखना है। वो क्या क्या हो सकता है, लिखिए। ए गुड मेनी ऑफ, हाँ, मच मेनी के बदले प्रयोग होने वाले एडजेक्टिव। मच मेनी नहीं लगाएंगे, वो हटा करके क्या लगाएंगे ये देना है। अभी लिखे ना ऑब्जेक्ट के पहले मच मेनी नहीं होगा, तो नहीं होगा तो क्या होगा ये जानना है। ठीक है, इसमें दो तरह का नाउन आएगा, एक काउंटेबल के लिए अलग और अनकाउंटेबल के लिए अलग, दोनों का अलग अलग। काउंटेबल यहाँ संख्या बताएगा और अनकाउंटेबल वहां पर मात्रा बताएगा, बट दोनों अधिकाधिक मात्रा और संख्या की बात करेगा। अभी हम बात कर रहे हैं काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले क्या आ सकता है। ए गुड मेनी ऑफ, कॉमा देकर, अ ग्रेट मेनी, ए गुड मेनी ऑफ, कॉमा, अ ग्रेट मेनी ऑफ, कॉमा, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, कॉमा। देखिए एक चीज आप सीख लीजिए, जैसे एक ग्रेट नंबर ऑफ है ना, अगर यहां से ए हटा दिए तो आगे में नंबर जो है वो नंबर्स हो जाएगा, ग्रेट नंबर्स ऑफ। जैसे लॉट ऑफ है, अगर ए हटा दिए तो लॉट में एस लगा लॉट्स ऑफ, तो ये दोनों चीज होता है। सिंगुलर में लॉट ऑफ, अगर ए को हटा दिए तो लॉट्स ऑफ। उसी तरह से एक ग्रेट नंबर ऑफ लिखे, अब ए हटा दो, ग्रेट नंबर्स ऑफ, ग्रेट नंबर्स ऑफ, a large number of, comma, a large number of, बातचीत नहीं, no more talking, a large number of, comma, plenty of, comma, a lot of, a lot of, a lot of, comma, a हटा दिए तो lots of, बहुत सुंदर, lots of। एक और वर्ड यूज करते हैं कॉमा देकर, न्यूमेरस, बहुत सारा, ढेर सारा, न्यूमेरस, NUME। हाँ, न्यूमेरस का स्पेलिंग से पहले का, इससे पहले हम लिखा है ए लॉट ऑफ, उसके बाद लॉट्स ऑफ,
उसके बाद न्यूमेरस लिखिए, NUMEROUS, न्यूमेरस। उसके बाद इनफ ऑफ, इनफ ऑफ, देखेंगे कि ए लार्ज नंबर ऑफ लिखे हैं पहले ना, है ना, ए हटा दिए तो लिखा जाए लार्ज नंबर्स ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी हैं सबको एक साथ लिख के, एक साथ सर्कल करके, एरो करके लिखिए। इनका प्रयोग कहां करेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। इनका प्रयोग कहां होने वाला है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसका प्रयोग होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। जैसे है ना वहां पर आपने बोला ना क्या कि आई नो मेनी मैन, ये मैन प्लूरल है। इसके पहले इस मेनी को हटाकर जितना वर्ड लिखे हो यहां रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर इनफ ऑफ बोल सकते हैं, प्लेंटी ऑफ बोल सकते हैं, लार्ज नंबर बोल सकते हैं, लार्ज नंबर सब बोल सकते हैं, अ लॉट बोल सकते हैं, लॉट सब बोल सकते हैं, अ ग्रेट नंबर ऑफ बोल सकते हैं। तो ये सारा वर्ड यहां पर मेनी के बदले में हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि इस अनकाउंटेबल नाउन के पहले जब हमने मच को हटाया तो इस मच के बदले अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या होगा। समझ रहे हैं? दोनों नाउन अलग अलग टाइप है, इसलिए इनके लिए एडजेक्टिव्स भी अलग अलग आ रहा है। लिखा जाए, अब अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच को रिप्लेस करने के बाद किन एडजेक्टिव्स का यूज होना चाहिए। कमान, पहला, अ ग्रेट डील ऑफ। एक इंग्लिश सेंटेंस सुनाते हैं, आप कहते हैं मुझे घर जाना है, मुझे बहुत सारा काम है, मेरे घर पे बहुत काम है, मुझे जाना है। इंग्लिश, आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ, आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ वर्क का मतलब मेरे बहुत काम है, आई मस्ट गो। वर्क, वर्क, आप बताइए वर्क कौन सा नाउन है? वर्क कौन सा नाउन है? हाँ, जोर से। सही जवाब। वर्क हमेशा अनकाउंटेबल नाउन है, का प्लूरल वर्क्स नहीं होता है। हाँ, का प्लूरल अगर वर्क्स नहीं होता है, अगर वर्क्स है, वर्क्स का मतलब होता है लेखक और कवियों की रचनाएं। वर्क्स मतलब रचनाएं। वर्क का प्लूरल वर्क्स नहीं होता है। आयरन का प्लूरल आयरन्स नहीं है। आयरन्स का मतलब जंजीर होता है। बदल जाते हैं अगर आप उसमें एस ऐड करते हैं तो। फटक कहीं यहाँ पर एक स्टूडेंट पढ़ रहा था एसएसटी का किताब, 10th की बच्चे हमको लेकर आया, कहा कि सर आप क्या पढ़ाया? देखिए पीपल का पीपल्स लिखा हुआ है। मतलब पीपल्स नहीं है सर, लिखा हुआ है। हम बोले पीपल्स का मतलब राष्ट्र होता है। पीपल में एस लगेगा, पीपल तो पहले से प्लूरल है। नहीं, आप भाषण देते हैं, कहते मैंने जनताओं को कह दिया। जनताओं को, जनता खुद प्लूरल है तो जनताओं कहां से आ गया? भाइयों बहनों नहीं, मेरे मित्रों, खुद ही बनता है रे। क्या? तो वर्क अकाउंटेबल नाउन है। मेरे पास बहुत काम है का इंग्लिश का आई हैव, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ वर्क। क्या लिखे? लिखिए आगे, अ ग्रेट डील ऑफ लिखे, उसके बाद लिखिए एक गुड डील ऑफ। अ गुड डील ऑफ लिखे। नेक्स्ट, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ। नेक्स्ट में है तीसरा में अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ। उसके बाद प्लेंटी ऑफ, यहां भी होगा वहां भी होगा। प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ यहां, और इनफ ऑफ यहां की। अ लॉट ऑफ, इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ।
ये जो अभी लिखे हैं इनका प्रयोग आप कहां करने वाले हैं, लिख दीजिए आगे, सिंगुलर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले। इनका प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच के बदले में होगा। जहां पर आप मच नहीं लगाते हैं ऑब्जेक्ट के पहले, वहां पर आप इन एडजेक्टिव्स को प्लेस कर सकते हैं। क्या सही है? आई हैव प्लेंटी ऑफ वर्क कि आई हैव मच वर्क, क्या सही है? हाँ जी, जोर से बोलो। ललुआज, आप लोग का ध्यान किधर है? कभी कभी हमारी बात को भी फॉलो किया करो। बताइए, कमान। बोला कि अभी आई हैव मच वर्क हो सकता है। आप कहते हैं आई मेरे पास है, हम पूछेंगे मेरे पास क्या है, तुम कहोगे मनी, तो मनी तो ऑब्जेक्ट हो गया, तुम के पहले, फिर ऑब्जेक्ट के पहले मच का यूज है नहीं। तो अ लॉट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, नहीं, प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, सब होगा, लेकिन मच नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए यहां से निकल जाइए, अब गो टू थोड़ा और आगे, नंबर 3 में आ जाओ। यूज ऑफ लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग। अब हम आ रहे हैं, देख रहे हैं कि यूज ऑफ क्या क्या चीज होने वाला है। यूज ऑफ LITTLE लिटिल, a लिटिल और द लिटिल। छोटा नहीं रे मुन्ना, बहुत बड़ा है। अच्छा, तो बात को ऐसे समझिए। सबसे पहला बात तो ये समझना है इन तीनों के बारे में, इन तीनों का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में ही होगा। कभी भी इनका प्रयोग गिनने वाले नाउन के पहले कभी नहीं होगा। एनी दिक्कत? अच्छा, इसके साथ हम कुछ और समझा देते हैं। एक इसके ठीक पैरेलल चलता है, जहां पर लिटिल है वहां पर फ्यू, जहां पर ए लिटिल है वहां पर अ फ्यू, और जहां पर द लिटिल है वहां द फ्यू। इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या समानता है, उस पे बात करते हैं पहले। इन प्रयोग गिनने वाले नाउन के पहले, इनका प्रयोग ना गिनने वाले के पहले। और ये बताता क्या है, तो ये लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, नहीं, ये कम मात्रा को बताता है, ये कम संख्या को बताता है। सबसे पहला बात आप लिटिल के लिए जान कि लिटिल हमेशा नेगेटिव सेंस है में यूज होता है। अगर मैंने किसी को कह दिया कि ही हैज लिटिल नॉलेज, तो समझ लेना कि इसके पास ज्ञान ना के बराबर है। लिटिल का मतलब होता है नेग्लिजिबल, नगण्य, ना के बराबर। मैंने घर में बोला कि एक कप चाय मिलेगा, तो हमको जवाब मिला कि देयर इज लिटिल मिल्क इन द पॉट। ये नहीं बोला कि चाय देगा कि नहीं देगा, हमको कहता है कि देयर इज लिटिल मिल्क इन द पॉट। अब हमको समझते देर नहीं लगा कि दूध पॉट में इतना कम है कि एक कप भी चाय नहीं बनेगा, क्योंकि लिटिल मिल्क, लिटिल का मतलब उससे कुछ होने वाला नहीं है। नगण्य, ना के बराबर, अल्प, इसके साथ में लिटिल का यूज होता है। लिटिल हमेशा नेगेटिव होता है। एनी दिक्कत? नो दिक्कत। अच्छा, जब हमने कहा कि ही हैज अ लिटिल नॉलेज, आपने समझा अज्ञान है मुन्ना, ना के बराबर ज्ञान है। लेकिन अब इसको कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो मूर्ख है, अरे उसके पास थोड़ा ज्ञान है। आ जाओ, ही हैज लिटिल नॉलेज, इसका मतलब वो मूर्ख नहीं है, उसके पास थोड़ा ज्ञान है। आप कहते हैं आई हैव अ लिटिल मनी, इसका मतलब कि तुम्हारा पॉकेट बिल्कुल खाली नहीं है, थोड़ा है। लेकिन आप कहते हैं कि आई हैव लिटिल मनी, इसका मतलब कि तुम्हारे पास इतना कम पैसा है एक को समोसा भी नहीं मिलेगा। मतलब कि आपके पास पैसे इतने कम है कि आपका कोई भी पर्पस सॉल्व होने वाला नहीं है। नगण्य के बराबर, अल्प, थोड़ा, सामने। लेकिन जैसे ही आप लिटिल से ए लिटिल में आप पॉजिटिव में आ गए। लिटिल में थे तब तक आप नेगेटिव में थे,
हाँ मुन्ना, लेकिन जब द लिटिल होगा, द लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, लेकिन सब। अब देखिए, हम कहते हैं कि आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, इसका मतलब मेरे पास पैसा तो थोड़ा ही था, लेकिन जो भी था मैंने सब खर्चा कर दिया। थोड़ा लेकिन सब का सब, थोड़ा लेकिन पूरा का पूरा। समझा? नहीं समझा? क्या समझा? नहीं क्या ये लिटिल नहीं समझा? लिटिल नहीं फिर से समझते हैं। लिटिल तीनों का मीनिंग है थोड़ा, कम, अल्प मात्रा, नगण्य, जो भी बोले आप, सबका मीनिंग यही है। लिटिल नेगेटिव है, ए लिटिल पॉजिटिव है, और द लिटिल का मतलब थोड़ा लेकिन सब। बात समझ गए? अच्छा, हम कहते हैं कि आज मेरे पास एक भी दोस्त नहीं है, कारण पता है? हम कहते हैं आई आई हैव लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड। मेरे पास ही शादी शादी कहां से आ रहा है? अरे शादी शादी कर, बारात गया था का मुन्ना कल? कल वैसे बहुत तेज था चारों तरफ, अभी तक चरले है बारात का। लिटिल नेगेटिव, ए लिटिल पॉजिटिव, दो लिटिल थोड़ा लेकिन सब। वही चीज यहां भी है। तो मैंने कहा कि आई हैव लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड, का मतलब मेरे पास दोस्त तो कम ही थे, लेकिन जो था मैंने अब नहीं है। क्या हमसे दोस्त करोगे? बाद में करना। तो फ्यू, फिर उसी तरह ए फ्यू पॉजिटिव में आ गया, और दो फ्यू का मतलब कम है तो कम, लेकिन सबका सब। लिखिए अभी हम यहाँ है, यूज ऑफ लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। सबसे पहले हम लिटिल के बारे में लिखेंगे, ए बी सी कर दीजिए। पुट ए फॉर लिटिल। देखिए, लिटिल का प्रयोग नहीं के बराबर, लिटिल का प्रयोग नहीं के बराबर, कॉमा, अल्प या नगण्य के अर्थ में, नगण्य, नगण्य के अर्थ में मात्रा का बोध कराने के लिए, मात्रा का बोध कराने के लिए अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। मात्रा का बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन पहले होता है। ये पूरा करेंगे एक बार। लिटिल का प्रयोग ही के बराबर, या नगण्य के अर्थ में मात्रा का बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। लिख दिए ना? लेकिन इसका जो सबसे खास बात है वो लिख दीजिए, यह नेगेटिव मीनिंग रखता है। ये बहुत बड़ा बात है इस वर्ड के लिए। यह नेगेटिव मीनिंग, यह नेगेटिव मीनिंग रखता है। किस नेगेटिव मीनिंग है? लिटिल का। तो आपने जिस किसी के लिए भी लिटिल यूज कर दिया तो समझ लो आप नेगेटिव सेंस में यूज कर रहे हो। नहीं? अगर आप कहें कि आई हैव लिटिल टाइम, तो मुझे समझते देर नहीं लगेगा कि आपके इतना कम समय है कि आप कुछ कर नहीं सकते। बात समझ गए ना? चलिए एग्जाम्पल हो जाए, ही हैज लिटिल मनी। बताइए उसके पास इतना पैसा है कि कोई काम होगा? क्यों नहीं? नेगेटिव ना होगा। या ही हैज लिटिल मनी। बात समझ में आया क्या?
कभी भी और कहीं भी पॉजिटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए लिटिल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे ही पॉजिटिव आइडिया आएगा लिटिल के पीछे ए लगता हुआ नजर आएगा। चलिए बी में आ जाइए, ए लिटिल, कमान बी। बी में ए लिटिल, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना सबको? सर लिखिए, ए लिटिल का प्रयोग थोड़ा, ए लिटिल प्रयोग थोड़ा या कुछ के अर्थ में, थोड़ा या कुछ के अर्थ में मात्रा का बोध कराने के लिए, मात्रा का बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। मात्रा का बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। ठीक है जी, फिर रिपीट करूं कि लिख लिए? वेरी गुड। अच्छा बताइए, तो जैसे आपने पहले लिटिल में एक सेंटेंस को ऐड किया था, खास बात इसमें क्या ऐड करोगे? बिल्कुल यही लिख दीजिए। लिखा जाए, यह पॉजिटिव मीनिंग रखता है, यह पॉजिटिव मीनिंग रखता है। सेम सेंटेंस को कॉपी कीजिए, ही हैज अ लिटिल मनी। इसका मतलब पैसा का है वो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत है उसके। हाँ, थोड़ा बहुत है। ही हैज अ लिटिल मनी, पहले लिखे थे सीधा ही हैज लिटिल मनी, अब उस लिटिल के ए लगा दिए, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना था। चलिए अब आ जाइए, जैसे मैंने एक बात कहा लिटिल के लिए कि इसका प्रयोग कभी पॉजिटिव सेंस में नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव के, उसी तरह से ए लिटिल का प्रयोग कभी नेगेटिव के लिए सेंस में नहीं, ये वाइस वर्सा है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अब हम आते हैं द लिटिल, द लिटिल। अब जैसे आपको ये तो समझ में आ गया ना, वो नीचे में जो लिखा हुआ है बिल्कुल एक ही कंडीशन है वहां कि वो सिर्फ काउंटेबल नाउन के पहले होता है, बाकी सारा बात उन तीनों के लिए भी वही है। नेगेटिव, ए फ्यू, पॉजिटिव, द फ्यू, थोड़ा, लेकिन सबके पूरा का पूरा। या द लिटिल, द लिटिल का प्रयोग के हिंदी समझिए तो ये वर्ड ही समझ में आ जाए एक ही बारे में। द लिटिल का प्रयोग जो कुछ है थोड़ा मात्रा में, जो कुछ है थोड़ा मात्रा में या मात्रा तो कम है, या मात्रा तो कम है पर पूरा का पूरा, मात्रा तो कम है पर पूरा का पूरा, कॉमा, या मात्रा तो कम है पर सबका सब, पूरा का पूरा हो गया, अब सबका सब। बात तो एक ही है, नहीं? एनी ओनी तथा बच्चा मिला जुला के बतवाई से तो मात्रा तो कम है पर पूरा का पूरा, मात्रा तो कम है पर सब के सब, जो कुछ है थोड़ा मात्रा में, ये सही बात। के अर्थ में आगे लिखिए, के अर्थ में, के अर्थ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले, के अर्थ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या है, होता है। अब आप एक सवाल करो, सर आपने बोला लिटिल का यूज नेगेटिव में करना, ए लिटिल का यूज पॉजिटिव में करना, तो सर द लिटिल का यूज कहां करना? जी, जहां मन वहां करना, मतलब नेगेटिव में भी करना, पॉजिटिव में भी करना, बात को ऐड वहां पर ऐड कर दीजिए।
ये कि यह पॉजिटिव और नेगेटिव दो मीनिंग रखता है। हेलो, यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीनिंग रखता है। मतलब कि जहां द लिटिल का यूज होना है वहां पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फर्क नहीं। नेगेटिव में भी हम लगाएंगे, पॉजिटिव में भी लगाएंगे, दोनों तरह सेंटेंस दे रहे हैं। जहां पर द लिटिल नेगेटिव में यूज हो रहा है, जहां लिटिल पॉजिटिव में यूज हो रहा है, इन बोथ द वेज। कम ऑन, हैव एन एग्जांपल। लिखा जी, लिखा। आई स्पेंट ऑल द मनी आई हैड। हमारे पास पैसा कम था लेकिन सब था। आई स्पेंट, SPENT, स्पेंड का पास्ट स्पेंट है। आई स्पेंट ऑल द मनी, ऑल। अच्छा, यहां पर अ, अ, यहाँ पर ऑल दी मनी नहीं कहना है, यहाँ पर कहना है आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड। कि अब मैं उसकी सब्स्टिट्यूट कर दिया। हाँ, द लिटिल लिखना। आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड। आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड। इसको नेगेटिव सेंस में कैसे लिख सकते हैं? थोड़ा सेंटेंस का टाइप अलग हो जाए, देख लीजिए इसका क्या मीनिंग हुआ। आपने लिखा आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड। इस बात को अगर दो तरह से लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? पहला सेंटेंस दीजिए तो, आई स्पेंट ऑल द मनी आई हैड। यही ना इसका मतलब हुआ। अब कहना क्या चाहते हैं कि मेरे पास जो थोड़ा था मैं सब खर्चा कर। आई स्पेंट ऑल द मनी आई हैड, ये पॉजिटिव में। नेगेटिव में लिखिए द मनी आई हैड वाज नॉट मच। द मनी आई हैड, द मनी आई हैड वाज नॉट मच। तो आप दोनों ही सेंस, पास जो मनी था वो पर्याप्त नहीं था, इसका मतलब कि वो मनी मेरे पास बहुत कम था। क्या जी? मतलब कि आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड का सेंस दोनों हो सकता है। पॉजिटिव सेंस भी हो सकता है और नेगेटिव सेंस हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, फिर निकलते हैं। अब आ जाइए उन तीन पे, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू पे। फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, बिल्कुल उसी तरह चलेगा। सारा कुछ उसी तरह से, बस एक ही अंतर है कि वहां अनकाउंटेबल है, यहाँ काउंटेबल है। बाकी कोई अंतर नहीं है दोनों में। यहाँ भी फ्यू नेगेटिव, यहाँ ए फ्यू पॉजिटिव, यहाँ द फ्यू दोनों नहीं। हाँ, फ्यू बता रहा है कि संख्या तो कम है, नेगेटिव में है। यहां बता रहा है संख्या तो कम है लेकिन पॉजिटिव है। यहां बता रहा है संख्या तो कम है लेकिन सबका सब का पूरा। देखिए, पहला ए कर दीजिए का प्रयोग, कमान का प्रयोग नहीं के बराबर, क्यू का प्रयोग नहीं के बराबर, अल्प या नगण्य अर्थ में। तीन मीनिंग दिए, नहीं के बराबर, अल्प या नगण्य के अर्थ में संख्या का बोध कराने के लिए, नगण्य के अर्थ में संख्या का बोध कराने के लिए, संख्या का बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले
होता है। अब बताइए, एक लाइन जो जोड़ना है वहां पर क्या जोड़ोगे? लिख दीजिए, बहुत है। यह नेगेटिव मीनिंग रखता है, यह नेगेटिव मीनिंग रखता है। जैसे आप कहते हैं कि आई रेड फ्यू बुक्स, आई रेड फ्यू बुक्स, आई रेड फ्यू बुक्स, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? आगे में सेंटेंस में ही लिखा देते हैं। लिखिए, आई डिड नॉट रीड मेनी बुक्स, का यह स्पष्ट मीनिंग हुआ। जब आप कहते हैं कि आई रेड फ्यू बुक्स, का मीनिंग हुआ कि आई डिड नॉट रीड मेनी बुक्स। क्वेश्चन होता है ना कि यू आर फुलिश, इसका नेगेटिव बनाओ, तो करे यू आर फुलिश, हम कह रहे तुम मूर्ख है, तुम कहते तुम मूर्ख नहीं है। नेगेटिव ऐसे नहीं बनता, रहना चाहिए वही। तो यू आर फुलिश का नेगेटिव होगा यू आर इंटेलिजेंट, उल्टा कर दिए। हम कहते हैं यू आर नॉट गुड, बनाइए यू आर बैड, मीनिंग नहीं बदलता है, स्ट्रक्चर बदल जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कुछ चैप्टर ग्रामर में है जहां पर सेंटेंस तो बदल जाएगा, स्ट्रक्चर बदल जाएगा, लेकिन मीनिंग नहीं बदलता है। अरे मैं तुमको पढ़ाता हूं या तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, बात तो एक ही है। नरेशन ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, रिमूव टू ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, चेंज इनटू सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। इतने चैप्टर्स हैं ग्रामर के ट्रांसफॉर्मेशन में। फॉर्म बदल जाता है, बट क्या नहीं बदलता? मीनिंग, अर्थ वही रहता है। तो आई रेड फ्यू बुक्स, मीनिंग हुआ कि आई डिड नॉट रीड मेनी बुक्स, मैंने बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ा। सीधा सा बात है कि मैंने बहुत कम किताब पढ़ा है, और इतना कम कि ये नगण्य है, ना के बराबर है, बहुत कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी भी क्यू का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में नहीं करना है। पॉजिटिव सेंस के लिए हमारे पास अ फ्यू का वर्ड है। बी में आ जाओ, बी। देखिए, ए फ्यू का प्रयोग, अ फ्यू का प्रयोग कुछ या थोड़ा के अर्थ में संख्या का बोध कराने के लिए, संख्या का बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता, संख्या का बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। के आगे वो कौन सी खास बात लिखेंगे? यह पॉजिटिव सेंस रखता है। क्या लिखे आप? ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है, ये लिख दीजिए। और आगे में एक लाइन हमने ऐड कर दिया, इसका प्रयोग मतलब इसके क्या मीनिंग है जी? तो यह हमेशा पॉजिटिव मीनिंग रखता है, ये बात लिख दीजिए वहां पर। ये बात हमने ए लिटिल में भी लिखा था, और क्यू में भी यही बात है। एग्जाम्पल है, आई रीड अ फ्यू बुक्स, आई read a few books, I read READ a few books। कोई मीनिंग समझाएगा? आई रेड अ फ्यू बुक्स का मीनिंग क्या हो गया? आई रेड अ फ्यू बुक्स का मीनिंग क्या हो गया? का मीनिंग हुआ मुन्ना, इसका मीनिंग हुआ आई रेड अ फ्यू बुक्स का मीनिंग हुआ आई रेड एटलीस्ट सम बुक्स। तो क्या करें, वो बोले तो हम नाचें कि आपको इनाम दे दे?
आशीर्वाद तो है ही। लिख दिए। वो जो मीनिंग है वो भी सेंटेंस वहां पर लिखिए कि आई रीड एट सम बुक्स। इसके मीनिंग है कि कम से कम मैंने थोड़ी किताबें तो पढ़ा। का मतलब ये पॉजिटिव सेंस लेकर आ गया। एटलीस्ट सम का मतलब यहाँ कम से कम कुछ किताबें मैंने पढ़ा। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ। जहां पर आपने लिखा रेड फ्यू बुक्स, वहां पर बताया जा रहा है कि आई डिड नॉट रीड मेनी बुक्स, मैंने बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ा, एक आध पढ़ा होगा। लेकिन जब आप कहते हैं कि आई रीड एटलीस्ट सम बुक्स, मतलब आई रेड अ फ्यू बुक्स, मतलब कि आपने किताबें पढ़ा है। और दिस सेंस पॉजिटिव। एनी दिक्कत? चलिए सी में हमारा द फ्यू है, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले उसी का टाइम, ठीक 10 मिनट पहले उधर से आवाज आता है। कभी कभी हमारे ऊपर में हम सोचेंगे कि टाइम हुआ कि नहीं। तुमसे हमको जल, अभी हमको बहुत जगह भागना है, आपको यहीं रहना है। कैसे भागना है? पढ़ोगे तो भागोगे, पहले भाग जाओगे। द फ्यू, सी में द फ्यू का प्रयोग, द फ्यू का प्रयोग है थोड़ी संख्या में। आगे लिखिए, जो कुछ है थोड़ी संख्या में, या या संख्या तो कम है पर पूरा का पूरा, संख्या तो कम है पर पूरा का पूरा, या संख्या तो कम है, हाँ, पूरा पूरा हो सबका सब। संख्या तो कम है पर, संख्या तो कम है पर पूरा का पूरा, सब का सब, या जो कुछ है पूरी संख्या में, ये मीनिंग लेकर द फ्यू आता है। क्या लिखे? पर सबका सब के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन, के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। चलिए अब इसके लिए कौन सी बात होगा जी? फ्यू नेगेटिव, ए फ्यू पॉजिटिव, लेकिन द फ्यू दोनों पर लिख दिया जाए। यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीनिंग रखता है, दोनों सेंस रखता है। लिख दो, यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीनिंग हाँ रखता है। एग्जाम्पल हो जाए, लिखिए जी। आई रेड द बुक्स आई हैड, आई रेड फ्यू बुक्स आई हैड। ओके, या यहां पर एक नोट बनाते हैं, ऐसा एक लाइन ऐड करते हैं। मेक अ नोट, NOTE। कभी कभी आप देखोगे कि जहां पर आप लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल यूज करते हैं ना, वहां पर कभी कभी आपको वेरी लिटिल मिल जाएगा, वेरी फ्यू मिल जाएगा। तो फिर वो वेरी करने के कारण क्या वो लिटिल का जो यूज अभी सीखा वो बदल गया क्या? ऐसा नोट में लिख दीजिए। लिखिए, वेरी फ्यू और वेरी लिटिल का प्रयोग, वेरी फ्यू और वेरी लिटिल का प्रयोग अफर्मेटिव सेंस में होता है। वेरी लिटिल और वेरी फ्यू का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंस, सेंटेंस नहीं, अफर्मेटिव सेंस में होता है। एक एग्जाम्पल हो जाए,
he has a very little time, he has a very little time। आप बताना कि he has a very little time, ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है कि क्या है? अब अगर आप कहोगे कि सर ऐसा लिख सकते, ही हैज नॉट वेरी लिटिल टाइम, नहीं होगा। क्यों? अफर्मेटिव में ही वेरी लिटिल और वेरी फ्यू का प्रयोग होना चाहिए। तो आज जो भी हम पढ़ा, सबसे पहले हमने सम और एनी को देखा, उसके बाद हमने मच और मेनी को देखा, ठीक है। उसके बाद आए, और उससे पहले क्या था? मच मेनी, ये यही दोनों था। 3 3 6 इसमें करीब 10 15 एडजेक्टिव को हमने देखा है। ये समझ